नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय मिथिल, जय बिहार। मैं आनंद कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बूढ़ा देव राष्ट्रीय समाचार। आज मेरी मौजूदगी मधुबनी जिला अंतर्गत है और एक ऐसे शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जो आज किसी नाम के, किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज से कुछ दिन पहले बिहार में, राजधानी में पटना में बिजनेस आइकॉन ऑफ बिहार का अवार्ड दिया गया था, BIB अवार्ड दी गई थी, जिसमें बॉलीवुड अदाकारा अदा शर्मा उपस्थित थी और उस बीच में बिहार के तमाम पूरे बिजनेसमैन मौजूद थे और उस बीच में डॉक्टर RK सिंह का अवार्ड दिया गया जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं। आज उनसे कुछ खास बातचीत होगी, उनसे जानेंगे कि आयुर्वेद में किन किन बीमारियों का इलाज है और उन्हें ये जो अवार्ड दिया गया है, ये जो सम्मान दिया गया है, आखिर किन कारणों से दिया गया है। आइए आपकी खास मुलाकात करवाते हैं वैद्य आयुर्वेदाचार्य RK सिंह जी से। कुछ खास बातचीत होगी और जानेंगे कि आयुर्वेद में किन किन बीमारियों का इलाज है, इसी बात पे चर्चा होगी। आज खास मुलाकात यही रहेगा। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। और हमें देखने वाले आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आज का जो यह समय चल रहा है, इस समय में न हमें अच्छी खान पान मिल रही है, न अच्छा वातावरण मिल रहा है, और इसमें एक ही रास्ता है अभी कि हम लोग किसी भी बीमारी से ग्रस्त होते हैं तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, इलाज करवाने के लिए जाते हैं। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए कि अपने शरीर को सबसे पहले गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का जो भी ये है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहिए। और बीमारियों के बारे में सर आपने कहा कि किन किन बीमारियों का इलाज होता है। सर, हमारे यहाँ बीमारियों का इलाज नहीं होता, कारणों का इलाज किया जाता है। क्यों? बीमारी तब होती है जब आपके यह शरीर है, शरीर हमारा एक मशीन की तरह काम करता है और मशीन में उसको चलाने के लिए डीजल या पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे शरीर को भी चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़रूरत है, हमारे शरीर को ज़रूरत है, वो हमें अपने आहार से मिलता है। और हमारे नित्य क्रियाक्रम जो हमारे गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का जो हमारा जीवन जीने का शैली है, हमको उसमें यह शामिल होता है। तो अगर हम इस चीज़ को ठीक कर लेते हैं तो हमें किसी भी बीमारी का सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, और बीमारी की जो बात कर रहे हैं सर अभी, जैसे बहुत सारे बीमारी, जैसे BP वगैरह की बात करेंगे तो यह होता है कि इसलिए अभी बहुत सारे लोग स्ट्रेस में जा रहे हैं, चिंता में जा रहे हैं सर। बच्चे से लेकर के आपको बूढ़े तक की तमाम लोगों का अभी देख रहे हैं सर, वो टेंशन में जा रहे हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल और बढ़ने के कारण हमें BP की समस्याएँ होती है। तो हम क्या करते हैं सर, BP के मूल इलाज क्या है सर? कोलेस्ट्रॉल लेवल को ख़त्म कर देंगे, स्ट्रेस को ख़त्म कर देंगे, यानी अपने ब्रेन को, यानी फेफड़ा अगर सब सही है, ब्लड का रफ्तार आपका अगर सही होता है, BP लेवल आपका ठीक होता है। तो क्या है कि आयुर्वेद में इसका पूर्णतः इलाज है सर, और आप उसको ठीक कर सकते हैं। सर, अभी हाल ही फिलहाल में जो बिहार में जो सर अवार्ड फंक्शन हुआ है, आइकॉनिक ब्रांड ऑफ बिहार, तो सर ये जो आपको आयुर्वेद के ऊपर में जो अवार्ड दिया गया है सर, इसमें आयुर्वेद में सर यहाँ पे पूरे मधुबनी जिला में देखा गया कि चारों तरफ अंग्रेजी एलोपैथिक दवाएं भरी पड़ी है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। इसमें सर आपने कौन सा ऐसा कारनामा किया कि यहाँ तक आपके नाम गए हैं? देखिए, हमारे पास तो सही बात आपने कहा कि आयुर्वेद की तरफ तो लोग के रुझान अब धीरे धीरे, कोरोना के बाद धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं। इस बीच में कुछ ऐसे पेशेंट हमारे पास आए जो बहुत परेशान थे और सालों से वो दवा खा करके वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। उन लोगों को आयुर्वेद से हमने ठीक किया। और ये बातें जो है सो यहाँ से लेकर 1% हैं, उनको जब हमने ठीक किया था तो उन्होंने हमें सजेशन दिया था कि सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक बार वहाँ पर ट्राई करें। तो वहाँ तक उन्होंने मेरी बात पहुँचाई और फिर जब अदा शर्मा जी आई तो यहाँ से BI वालों का मेरे पास रिस्पॉन्स आया और उन्होंने हमें बुला करके हमसे सारा बात उन्होंने लिया और हमें से आपका जो क्लिनिक है धन्वंतरी, तो सर इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि धन्वंतरी ह्यूमन हेल्थ केयर के जो आप संस्थापक हैं, आप चेयरमैन हैं, तो सर आपने इनका नाम धन्वंतरी ही क्यों रखा? बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत लोगों के मन में है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग संस्था है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि आप आम जनताओं को बताएं कि धन्वंतरी ह्यूमन हेल्थ केयर का आपने नाम किस उद्देश्य से रखा है? धन्वंतरी आयुर्वेद का और भगवान है सर, वो विष्णु का एक अवतरित है, उनको विष्णु के रूप में मानते हैं। और आयुर्वेद का जो जर्नी कहिए वो आयुर्वेद के भगवान हैं। और धन्वंतरी ह्यूमन मतलब सर हमने पूरे इंसानियत को लिया है और उनके हेल्थ के ऊपर सर हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हमने इसका नाम धन्वंतरी ह्यूमन हेल्थ केयर रखा। दूसरा चीज़ क्या है
कि विश्वास एक होना चाहिए। तो विश्वास अभी जो है सो धन्वंतरी के ऊपर, धन्वंतरी के नाम के ऊपर आप विश्वास करेंगे और एक आस्था सर इससे जुड़ी हुई होती है। और जब आपकी आस्था को लोग देखते हैं तो ऑटोमेटिकली कि उनको विश्वास होता है, और जब विश्वास से कोई काम किया जाता है तो बड़े से बड़े चीज़ को आप हासिल कर सकते हैं, और बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी आप विश्वास के साथ आयुर्वेद के साथ, मैं नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास ही है, आयुर्वेद को कहीं भी किसी अच्छे जगह से अगर ट्रीटमेंट अगर आप करवा रहे हैं, आयुर्वेद क्षेत्र में अगर आप हैं, आयुर्वेद क्षेत्र में आप इलाज करवा रहे हैं, 100% विश्वास के साथ आप इलाज करवाइए। किसी भी बीमारी पे मैं कह रहा हूँ आपको 100% आपको वहाँ से रिलीफ मिलेगा। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में है। क्यों? एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो आयुर्वेद जो है ना सर, हमारे धरती से जुड़ी हुई चीज़ है, हमारे धरती से जुड़ी हुई चीज़ है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा करके देख लीजिए, जैसे आप अश्वगंधा ले लीजिए, वो भी एक पेड़ है सर, उनके पेड़ पौधे, पत्ता, छाल, जड़, इससे हमें इतनी सारा चीज़ मिलता है। तुलसी का पौधा, लेकिन सर जैसे माना जा रहा है कि जैसे बहुत लोगों का भी मानना है आज के ज़माने में कि जो भी आयुर्वेद के भी जो पौधे आ रहे हैं या जो दवा आ रहे हैं उनमें भी फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, तो फिर हम लोगों को जल्दी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। जैसे सर अभी हमारे कुछ दिन पहले आपके एक मित्र मिले हुए थे, पवन झा जी, जो अभी एक शिक्षक हैं, और उनसे हमें जानकारी मिली कि आप उनके क्षेत्र में गए हुए थे, तो एक औरत थी जो प्रेग्नेंट, कई सालों से प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, कुछ लोग थे जिनको पैरालिसिस हो गया था, कुछ ऐसे बच्चे थे जो बोल नहीं पा रहे थे, और आपने उनका सर आपके पास से आपने उनको सजेस्ट किया, कुछ आयुर्वेद की दवाएं उनको अफोर्ड करवाई, उसके बाद सर वो बहुत अच्छी तरीके से ठीक हुए। तो सर उन लोगों को आप कैसे बता पाएंगे जिनके मन में ये अविश्वास जमा हुआ है कि जो भी आयुर्वेद भी जो हो रहा है वो सर पूर्ण रूपेण सर फर्टिलाइजर पर निर्भर है, तो इनके लिए सर आप आम जनता को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? देखिए आयुर्वेद का ये बात तो सत्य है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो आपको अच्छी दवा प्रोवाइड करती है, अच्छी दवा प्रोवाइड करती है, और उसका जो खेती करवाती है वो ऑर्गेनिक खेती करवाती है, प्रोडक्ट ऑर्गेनिक खेती करवा करके वहाँ से निकालती है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये का जो आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दवा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप खा रहे हैं तो आपको ठीक होगा। दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ सर कि बहुत सारी कंपनियां अगर इसमें डाल रही है सर, तो मैं कहूँगा कि कम से कम कुछ न कुछ तो आयुर्वेद तो डालता होगा सर। खाने के तरीके को चेंज कीजिए और एक अच्छे जगह पे आप जाइए, एक अच्छे जगह की, एक अच्छे चीज़ की आप खोज कीजिए, 100% आपको मिलेगा। और जब अच्छा चीज़ आप खाएंगे सर, अच्छा औषधि अगर लेंगे आप, 100% आपको रिजल्ट आएगा। सर जैसे कुछ लोगों का मानना है कि आयुर्वेद में ये माना जाता है कि शाम होते ही भोजन नहीं करना है, सर इसमें कितनी तक सत्यता है, इसके बारे में आप बता पाएंगे? जी जी, एकदम। रात को देखिए कहा गया है कि सुबह में जब सो करके हम उठते हैं तो नित्य क्रियाक्रम करने के बाद भरपेट भोजन होना चाहिए, क्योंकि यह मानव तन है सर। और मानव तन में मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में अगर पेट्रोल डला दीजिएगा, मोबिल डलवा दीजिए, उसको चलाइएगा नहीं तो क्या होगा सर? तो क्या है कि हम अगर भोजन कर रहे हैं तो जब पचेगा तभी जब हम आपको वहाँ पे चलेंगे। तो सुबह में भरपेट भोजन करके इंसान को चलना चाहिए, दोपहर में हल्का भोजन करना चाहिए, शाम में जो है थोड़ी बहुत करके, रात में पानी पी करके सोना चाहिए। इससे बहुत सारे फायदे हैं कि हमारे लीवर को काम करने से, उसको लीवर को भी तो आराम चाहिए ना सर। आप सो रहे हैं, आपका लीवर नहीं सो रहा है, नहीं आराम कर रहा है। देखिए इस तरह से आपको जैसे माइंड है, माइंड को रिलैक्स करना चाहिए। ठीक है, तो माइंड तब रिलैक्स करता है जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान कीजिएगा तो माइंड का रिलैक्सेशन होता है। और हार्ट है, हार्ट में हार्ट के रिलैक्सेशन के, फेफड़ा के रिलैक्सेशन के लिए आपको जो है सो अनुलोम विलोम करना चाहिए, क्योंकि शुद्ध हवा ये भी चाहता है, तो उससे वो रिलैक्स करता है। तो हमारा तीनों पार्ट जो है सर कहीं ना कहीं सर आपको रिलैक्स मांगता है, तो आपको रिलैक्स देना चाहिए। तो वो कैसे रिलैक्स करना चाहिए, मतलब उसको रिलैक्स कैसे करेगा, हमारे बॉडी पार्ट कैसे रिलैक्स करेंगे, इसकी आपको जानकारी लेनी पड़ेगी सर। और इसकी जानकारी लीजिए, जानकारी रखिए और उस हिसाब से जीने की कोशिश कीजिए। 100% सर आप ठीक होंगे, 100%। सर अभी अभी आपने सर पूरे मिथिलांचल को रिप्रेजेंट किया है, आयुर्वेद को रिप्रेजेंट किया है, और सर आपको ये इतना बहुत बड़ा सम्मान मिला है पूरे बिहार के सामने में, मिथिला के सामने में। और ये सर आज जो अवार्ड आपको मिला है, जो सम्मान आपको मिला है, आज वो वरण पूरा विश्व आपको देख रहा है। इससे पहले सर आपको बहुत कम लोग जान पा रहे थे, अपने क्षेत्र के लोग जान पा रहे थे। सर ये अवार्ड लेके सर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे वर्क ने, लोगों ने हम पे भरोसा किया, और लोग जब हम पे भरोसा किए तो उनको हमने रिजल्ट देने की कोशिश की।
और हमें जो भी जानकारी है उसके अनुसार से हम ट्रीटमेंट करते हैं, लोगों को हम बताते हैं, लोगों को हम दवा के साथ साथ औषधि के साथ साथ हम घरेलू उपाय भी बताते हैं। क्योंकि कहा गया है सर, औषधि वही है जो 3 से 6 महीने खाइए और अगर आप ठीक हो जाते हैं तो औषधि उम्र भर खाने की चीज़ नहीं है। यह बात मैं बार बार कहूँगा कि औषधि है, उम्र भर नहीं न खाएं, अपने जीवन शैली में सुधार करें। अगर आप बीमार हैं तो सपोर्ट के लिए औषधि बना हुआ है, आप आइए, ठीक होइए। इसके बाद जो है सो आपको जो घरेलू उपाय बताया जाता है, जो आपके जीवन शैली में सुधार करने के लिए बताया जाता है, उसको अपनी जीवन शैली में लाइए और 100% बीमारियों को दूर करिए। देखिए, हम मधुबनी में हैं और यह देखा गया है, यह किसानों की धरती रही है सर। मधुबनी किसानों पे ही निर्भर है, यहाँ के हमारे जो किसान हैं उस पर निर्भर करता है हमारा यह जिला है। और मैं शहर की बात नहीं करूँगा, आज मैं गांव की बात करूँगा। गांव में लोग कहते हैं, अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे लोग अभी मिट्टी में खेल नहीं पा रहे हैं, टाइल्स में हैं, ठीक है। और मेरा मानना है सर कि वो तो अगर बीमार हैं या कुछ है तो है ही, होते ही हैं, लेकिन गांव के बच्चे भी ज़्यादातर बीमार पड़ रहे हैं सर। इसका कारण वो नहीं है, मैं मानता हूँ कि बच्चे तो, गांव के बच्चे तो सर मिट्टी में खेलते हैं। जी जी, गांव के बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं जी सर, फिर भी वो बीमार क्यों पड़ रहे हैं? उसका एक मूल कारण है सर, गरीब से गरीब लोग के घर में जाएंगे तो बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और उसका प्यार वो दिखाते हैं 2 चीज़ पे। पहला प्यार दिखाते हैं कि बच्चे अगर ये दुकान से जो है बिस्किट, पैकेजिंग आइटम ये ज़्यादा खिला रहे हैं सर। 500 रुपया रोज़ कमाने वाला लमसम 25 रुपया 30 रुपया का अपने बच्चे पे वो 5-5 रुपया करके खिला रहे हैं सर। ये सबसे बड़ा जहर अपने बच्चे को दे रहे हैं। मतलब ये कि सर की जो पैकेजिंग के जो प्रोडक्ट हैं उन पे बच्चों को पूर्णतः कंट्रोल करना चाहिए। बाहर के प्रोडक्ट उनको बच्चों को नहीं खिलाना, घर से अपने हाथ से बना हुआ खाना खिलाना। जी 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 जी, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा क्या है कि हर घर में बच्चे जब रोते हैं तो उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है जब बच्चे, और उस समय में पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं। 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बच्चे आजकल मोबाइल देख रहे हैं तो वो रोते हैं तो उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। वही बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो क्या है कि वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अपने आप को एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं मोबाइल में, तो उनकी आदत नहीं छूट पाती है और वो दिक्कतें में चले जाते हैं और मोबाइल से बहुत सारी परेशानियाँ हो रही। सबसे बड़ी चीज़ है कि मोबाइल देखने वाले बच्चे माइंड से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उनकी यादाश्त शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा मोबाइल से बच्चे को दूर रखें और बच्चे को पैकेजिंग आइटम से दूर रखें। 100% आपका बच्चा सही रहेगा। अपने घर का भोजन उनको करवाएं और उनके जो है दिनचर्या पर कभी खेलने के लिए भी उनको बोले, उनको खेलने के लिए भी छूट दें और बेहतर वो काम करेंगे, बेहतर स्वस्थ रहेंगे। देख सकते हैं कि आज खास मुलाकात हो रही थी हमारे बीच धन्वंतरी ह्यूमन हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य आर.के. सिंह जी से बात हो रही थी। अब वो अवार्ड भी आपको हम दिखाएंगे, जिन अवार्ड से, जिन सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। पूरे बिहार को, पूरे मिथिलांचल को इन्होंने गौरवान्वित किया है। इन्होंने धन्वंतरी के तहत में, आयुर्वेदा के तहत में लोगों को जागरूक करने का काम किया और पूरे बिहार और पूरे मिथिलांचल मधुबनी जिला के अंदर में एक बहुत बड़ी जद्दोजहद का एक कार्य है कि हर लोगों के बीच में पहुंचकर आयुर्वेद के बारे में लोगों को जागृत करना, अपने खान पान के बारे में लोगों को बताना एक बहुत बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और इन्हीं चुनौती के दम पे, इनके परिश्रम के देखते हुए इन्हें अवार्ड दिया गया है। तो हम चाहेंगे कि सर आप वो अवार्ड भी हमें दिखाएँ, सारे लोगों को दिखाएँ कि वो अवार्ड कैसा है। सर ये अवार्ड भी मिला है, बहुत खुशी हो रही है इस अवार्ड को लेकर। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि businessbihar.com आइकॉनिक ब्रांड ऑफ बिहार, डॉक्टर आर.के. सिंह, आइकॉनिक आयुर्वेदाचार्य मधुबनी, पूरे मधुबनी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और देख सकते हैं ये अवार्ड जब किसी को मिलता है तो कितनी खुशी होती है। और इसे पाने के लिए जो मेहनत होती है वो मेहनत हर किसी को करना होता है, हर क्षेत्र में करना होता है, तभी कठिन परिश्रम के बल पे जो है आपको सफलता मिलती है।